राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राहु और मंगल की। 23 फरवरी 2026 इस दिन ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके ठीक तृतीय भाव, आपके साहस भाव पर प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान हैं। राहु और मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि राहु जो है ना वो धुआं है और मंगल जो है वह अग्नि है। अब जहाँ पर अग्नि जल रही हो वहाँ पर धुआं और हो जाए तो अंधकार हो जाता है। उस अंधकार से आप कैसे बचेंगे, और उस अंधकार में वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सारे लोग आपको डर पाएंगे कि हाँ राहु मंगल अंगारक योग से ये अशुभ होगा, वो अशुभ होगा, लेकिन वास्तविक में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि राहु और मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा। ये दोनों ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, और हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आप एक बार हमसे भी अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तृतीय भाव हमारे भाइयों का होता है, तृतीय भाव हमारे साहस का होता है, तृतीय भाव हमारे पराक्रम का होता है, तृतीय भाव हमारे वाणी का होता है, कंठस्वर वाणी का। जहाँ पर राहु मंगल का अंगारक योग होगा, पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों की हम सावधानी बताएंगे कि आपको क्या सावधानी रखनी है, और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि इस योग से क्या आपके जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, अर्थात दोनों बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ वाणी का अभाव है, अग्नि तत्व ग्रह धुआं, तो यहाँ पर किसी से आपको जो है ना उतनी बात करिए जितना ठीक है। और कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो जितना आप वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही आप जो है इन ग्रहों को कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ही उत्तम अच्छा रिजल्ट आपको इन ग्रहों का मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा, अर्थात जो है वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर इस समय पर संयम बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, ये सावधानी बरतनी है। इस बीच में आपका साहस और पराक्रम इस तरीके से जागृत होगा, कोई भी कार्य करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं 23 फरवरी के बाद, उसको डरेंगे नहीं। जो आपके अंदर डर भय चिंता ये चीज़ें लगी हुई हैं वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, अर्थात जो है आपका साहस और पराक्रम जागृत होता हुआ नजर आएगा। कोई भी कार्य करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, उसको पूर्ण तरीके से और अच्छी तरीके से करते हुए नजर आएंगे। जो आपके अधूरे कार्य पड़े हुए थे काफ़ी लंबे समय से, संभवतः ही वह कार्य भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सस्पेंशन बनाकर 23 फरवरी के बाद चलना है। जितना आप धैर्य बनाकर चलेंगे उतना ही उत्तम अच्छा रिजल्ट आपको राहु महाराज और मंगल देव का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम इन ग्रहों के बारे में कि तृतीय भाव जो होता है ना वो हमारे भाइयों का भी होता है, और भाइयों से जितना आप अपने अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे, जितना अच्छा आप भाइयों के साथ में संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट इन ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास में? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां मंगल देव के पास में हैं, जिनसे मंगल देव आपके अन्य भाव को देखेंगे। जैसे तृतीय भाव पर हैं, तृतीय भाव से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, अर्थात शुक्र की राशि को देखेंगे। अब षष्ठम भाव को देखने की वजह से जो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर नौकरी में जो लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, अनुकूल समय रहेगा। पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों का मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग जॉबलेस हैं, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उन लोगों को अच्छी जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जो लोग जॉबलेस वगैरह हैं उनको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप तृतीय भाव पर आपके और षष्ठम भाव पर शत्रुओं पर, अर्थात आपके दुश्मनों पर
शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मनों पर, आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, शत्रु आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचा रहे थे, शत्रु आपके कामों को बिगाड़ रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं मंगल देव की आपके 6ठम भाव पर। यहाँ पर आपके जो चचेरे और ममेरे भाई हैं, इन लोगों से बात विवाद या लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहेगी, इसलिए सावधान आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगली दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को मंगल देव देखेंगे, अर्थात 7वीं दृष्टि से, और जहाँ पर विद्यमान है केतु महाराज। और केतु और मंगल आपस में परम मित्र हैं, दोनों ग्रहों की जो मित्रता है बहुत अच्छी मित्रता है राहु और मंगल देव की। वो केतु और मंगल की दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो भाग्य में आपके अचानक से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ इस बीच में नजर आएगा। जो आप काफ़ी लंबे समय से आपके भाग्य में बाधाएं आ रही थी, भाग्य आपका दूर खड़ा हुआ था, और जब तक आप भाग्य के पास पहुंचते थे भाग्य आगे बढ़ जाता था, अर्थात आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, शुभ कार्य हो सकता है, या आप किसी मांगलिक कार्य में भी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ भाई मंगल आपके पंचमेश हैं, बुद्धि भी आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। बुद्धि से आप जो फैसले नहीं ले पा रहे थे, वह बुद्धि से आप फैसले लेते हुए नजर आएंगे। अगली दृष्टि से अर्थात 8वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। जो आपको कर्म का फल नहीं मिल पा रहा था, आपके मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा था, वह आपको उत्तम अच्छा मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उसका जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही उस तरीके से आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा लाभ आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर चल रही थी, आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। अब मंगल देव को प्रसन्न कैसे करें, इनसे और अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार वाले दिन। साथ ही साथ रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, उसमें से एक पत्ता तोड़कर भक्षण करें, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भाइयों से अच्छे संबंध बनाकर रखें, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में क्या आपको करना है, आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।